जनाब ये सामने देखें CN टावर है। ये जब बना था तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग थी या टावर था, लेकिन आस्ता आस्ता फिर और जगहों पर बनने शुरू हो गए। और इस वक्त जो है वो सबसे ऊपर, अगर आपको ऊपर से नीचे आप देखें तो एक घूमता हुआ रेस्टोरेंट है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जिसकी ज़मीन से ऊंचाई 1400 फुट है। तो 1400 फुट के ऊपर भी आप देखें वो टॉप तक बना हुआ है। एक्चुअली जब बना था तो CN एक कम्युनिकेशन टावर था, कम्युनिकेशंस के लिए। उस वक्त जो है अभी तक मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं आए थे, अब शायद उसको यूज़ करते होंगे। आप देखें नीचे तो कुछ बत्तियां जो है सफ़ेद जो है वो जगमगा रही हैं। आई एम श्योर वो सिग्नल्स हैं और उसमें कुछ लाल भी होंगी जहाज़ों के लिए, एरोप्लेन्स को वो बताने के लिए। ये यहाँ पर जो है ये पावर प्लांट लिखा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये अभी तक है, द पावर प्लांट कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी। और ये द फ्लैग है, हार्बर फ्रंट थिएटर है, यहाँ पर शो वगैरह होते हैं। पावर प्लांट उनका होगा। ये बताया था आपको स्काई बिल्डिंग एनवेलप एंड फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट, यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बन रही होगी। जब पिटारो में मैं होता था तो सोचा करता था कि वो वक्त कब आएगा जब हैदराबाद में जो है वो डबल स्टोरी, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी बिल्डिंग्स बनाना शुरू होंगी, और उसमें मैं एक जो है मैं अपने लिए अपार्टमेंट बुक करूँगा या फ्लैट बुक करूँगा। तो फिर वो आस्ता आस्ता बनना शुरू हुई और वो इतनी बनी कि बनती ही गई। ये देखें CN टावर है। बताया था कि ये जब बना था तो कनाडा की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और फिर आस्ता आस्ता और बनती गई। अभी आपको पता है दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा जो है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये जहाज़ जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, लग तो एयर कनाडा का रहा है। ये रूट है, और यहाँ पर हमारा घर है मेसी स्क्वायर में, उसकी बालकनी में भी खड़े हों तो आपको नज़र आता है। तो मैं इस रेस्टोरेंट में ऊपर गया हूँ, मैं जिक्र कर रहा था, तो जो कि ज़मीन से 1400 फुट बुलंद है ऊपर, और वो आस्ता आस्ता घूम रही होती है, और हर टेबल पर नंबर लिखा होता है साइड में। और अगर वाशरूम में आप जाएं, क्योंकि बीच का ऐसा नहीं घूम रहा होता है जहाँ उनका किचन है और वाशरूम है, तो अगर आप वाशरूम में जाएं और अपनी टेबल का नंबर याद नहीं हो, तो आप जब वापस आएंगे तो वो टेबल उस जगह पर होगी नहीं। तो फिर आप वेटर से पूछें तो वो आपको बता देगा कि आप कहाँ बैठे थे। देखें छोटे बच्चे भी आए, ये डॉग्स को भी अपने साथ लाते हैं। ये ओंटारियो स्क्वायर है, हार्बर फ्रंट सेंटर का, लोग आ रहे हैं। तो इस वक्त टोटल हाइट का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो अमेजिंग बात यह है कि साल में एक बार मुकाबला होता है सीढ़ियाँ चढ़ने का। मेरा ख्याल इसकी 14, 15, 1600 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक पहुँचने के लिए। तो कोई ना कोई तो नंबर 1 उसमें आता है। और मज़े की बात यह है कि उसमें डिसेबल्ड लोग जो हैं, जिनको कोई ना कोई फॉल्ट होता है, जिनमें किसी की टांग में फ़र्क हो, किसी क्या, वो भी इसको चढ़ते हैं, हिम्मत करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है इतनी सीढ़ियों को, स्टेप्स को क्रॉस करके ऊपर तक जाना, लेकिन लोग जाते हैं। और हम ठीक ठाक हैं, तो हमें अगर कहा जाए 4 किलोमीटर वॉक करें तो बुखार चढ़ जाता है। मैं वॉक करता हूँ रेगुलर, कभी कभी मिस हो जाती है, तो जब पोस्ट करता हूँ तो अपने जो है वो कहते हैं सर इतना नहीं चला करें, इतनी उम्र में अच्छा नहीं है जोड़ों के लिए। लेकिन डॉक्टर से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि आपकी हार्ट सर्जरी हुई थी 2015 में, तो माशाल्लाह उसको 11 साल हो गए, अभी तक तो ठीक ठाक हैं। और जब भी टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप एज गुड एज जितना 18 साल का कोई बंदा होता है। तो हमारी स्ट्रीट कार आ गई है, देखो यहाँ रुकती है तो मैं चढ़ जाता हूँ। मेरा ख्याल पीछे उसका स्टॉप चली गई, पीछे जाता हूँ इसके स्टॉप पर, और फिर वहाँ से मैं बैठता हूँ। कल मैंने टोपी गुम की है, गया था ब्लड टेस्ट के लिए मैनी स्ट्रीट पर, तो एक आज मैंने पी के बाद में उठाई हुई है।
पी के कहूँ या क्या कहूँ, ऐसा नहीं हो गई इसको आज खो दूँ। वैसे भी बेगम नाराज़ होती है कि आप कुछ ना कुछ गिराते हैं। उस दिन क्रेडिट कार्ड गिर तो नहीं गया था, मिसप्लेस हो गया था तो वैलेट के अंदर ही, लेकिन मुझे मिला नहीं 5 मिनट के लिए। तो मैं फ़ोन करने ही वाला था कि उसको ब्लॉक करें, जब तक वो मिल गया। स्टारबक्स वालों ने मुझे कहा, खातून ने, ज़रा अच्छी तरह अपने वैलेट को चेक करें। जब उसको चेक किया तो उसमें वो मिल गया मुझे। यहाँ पर ये इसका स्टेशन है और मैं आगे हालांकि रेड था देखना चाहिए। पता नहीं स्विच भी कहाँ, नज़र ही नहीं आता। इधर ही, इधर आगे शायद निशान लगा होता है पोल के ऊपर। ये रेड है, यहाँ पर खड़ा होता है इसका आगे का हिस्सा। लिखा हुआ नहीं है यहाँ, पीछे, लेकिन ये रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ट्रेन यहाँ पर आकर स्टॉप हियर ऑन रेड सिग्नल। पता नहीं किसके लिए लिखा हुआ है। यही है, इससे आगे तो नहीं है। चलो, यहाँ वाटर फ्रंट रिक्रिएशनल ट्रेल भी है। ट्रेल आपको समझते हैं कि जहाँ पर आप जॉगिंग कर सकें, जहाँ पर आप वॉक कर सकें अपने डॉग्स के साथ जाएँ। यहाँ पर वो देखें सबवे भी है और गोल्डन हैंगर भी है और द वाइन शॉप भी है। वाइन यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खेत हैं वाइन के, और उन्हीं खेतों के अंदर उनकी अपनी फैक्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, वाइनरीज उनको कहते हैं, वो लगी हुई हैं। मैं निशान नहीं लगा हुआ, रखने से पीछे नहीं है, यही है, आई एम श्योर। देखते कभी मिट जाता है, इस पर लगा होता है, नज़र नहीं आ रहा कहीं। लेकिन ये रेड साइन मुझे पता है कि ये यहाँ खड़ा होने की जगह है इनकी, स्ट्रीट कार कहते हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो हर हफ्ते मुझे बताता है कि 88% ऐसे लोग आपका चैनल देख रहे हैं। आपकी मेहरबानी, आप देखते हैं, एंजॉय करते हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। भाई सब्सक्राइब करने में क्या है, आपको सिर्फ एक उंगली जो है जहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है उसमें दबाना, घंटी है उसको दबा दें। वीडियो बनूँगा तो आपके उसमें टाइम लाइन पे आपके उसके ऊपर आ जाएगा, देखना चाहें तो देख लें। पहले ही बताया भाई, मैं कमाने वमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है मेरे यूट्यूब पे वो पिछले 2.5-3 साल से आ रही है, लेकिन मुझे उन्होंने अभी तक 1 टका भी नहीं दिया है, और मैं उम्मीद भी नहीं रखता हूँ मिले या नहीं मिले। मेरा तो शौक़ है टीचर की हैसियत से, मेरा टाइम पास हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। चलो जी, थैंक यू सो मच।